नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बिरहोर जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिरहोर जनजाति से संबंधित जितने भी प्रश्न मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं, सारे प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज का पहला प्रश्न देखते हैं बिरहोर जनजाति से संबंधित। तो आज का पहला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजाति समूह से है? ऑप्शन है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, मंगोलॉइड, द्रविड़ और निग्रिटो। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। बिरहोर जनजाति का जो संबंध है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति समूह से है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति का संबंध निम्न में से किस भाषा परिवार से है? तो ऑप्शन है द्रविड़, भारोपीय, ऑस्ट्रो एशियाटिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, ऑस्ट्रो एशियाटिक। बिरहोर जनजाति का जो संबंध है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति की भाषा निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन है मुंडारी, बिरहोर, मालतो और कुड़क। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, बिरहोर। बिरहोर जनजाति का जो भाषा है वो बिरहोरी भाषा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है बिरहोर जनजाति के लोग घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं, बिरहोर जनजाति के लोग स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं, बिरहोर जनजाति मूलतः झारखंड राज्य में ही पाई जाती है, या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त तीनों कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भाषा से बिरहोर शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो ऑप्शन है मालतो, मुंडारी, कुड़ुख और हिंदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, मुंडारी। मुंडारी भाषा से बिरहोर शब्द की उत्पत्ति हुई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन है जंगल की लकड़ी, जंगल की मछली, जंगल का आदमी और जंगल का पानी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, जंगल का आदमी। बिरहोर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जंगल का आदमी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति की बस्ती को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है मुंडा, टंडा, कुंडा और हंडा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, टंडा। बिरहोर जनजाति की जो बस्ती है उसे टंडा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति की झोपड़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है कुंबा, कुरहर, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, उपरोक्त दोनों। बिरहोर जनजाति की झोपड़ी को कुंबा और कुरहर दोनों नाम से जाना जाता है। बिरहोर जनजाति में निर्मित बड़ी झोपड़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है चू कुंबा, ओड़ा कुंबा, कातू कुंबा और मती कुंबा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, ओड़ा कुंबा। बिरहोर जनजाति में निर्मित जो बड़ी बस्ती होती है उसे ओड़ा कुंबा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। बिरहोर जनजाति में निर्मित छोटी झोपड़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है चू कुंबा, ओड़ा कुंबा, कातू कुंबा और मती कुंबा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर, चू कुंबा। बिरहोर जनजाति में जो निर्मित छोटी झोपड़ी होती है उसे चू कुंबा कहा जाता है। बिरहोर जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है 8, 13, 16 और 19। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, 13 गोत्र पाए जाते हैं। बिरहोर जनजाति में कुल 13 गोत्र पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है गितिजोरी, गतियोरा, गितियोड़ा या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी। बिरहोर जनजाति के जो युवा गृह होते हैं उन्हें गितिजोरी, गतियोरा और गितियोड़ा इन सभी नामों से जाना जाता है। बिरहोर जनजाति में कितने प्रकार के विवाह का प्रचलन है? तो ऑप्शन है 7, 10, 12 और 16 प्रकार के।
तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर 10 प्रकार के। बिरहोर जनजाति में 10 प्रकार के विवाह का प्रचलन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति में लड़कों के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है डोंडा कांठा, डिंडी कुंडी, सहाई कुंबा और धयानिया कंठी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर डोंडा कांठा। बिरहोर जनजाति में लड़कों के युवा गृह को डोंडा कांठा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति में युवतियों के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है डोंडा कांठा, डिंडी कुंडी, सहाई कुंबा और धयानिया कंठी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा डिंडी कुंडी। बिरहोर जनजाति में युवतियों के युवा गृह को डिंडी कुंडी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन है किरिंग बापला, सदर बापला, बोलो बापला और हिरुम बापला। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर सदर बापला। बिरहोर जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित जो विवाह है उसे सदर बापला विवाह के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति में प्रचलित क्रय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है नपम बापला, किरिंग बापला, सदर बापला और हिरुम बापला। तो इसका सही जवाब जो हो जाता है वो होगा सी नंबर सदर बापला। बिरहोर जनजाति में जो प्रचलित क्रय विवाह जो होता है उसे सदर बापला के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति में सेवा विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है किरिंग जवाई बापला, नपम बापला, बोलो बापला, उदरा उदरी बापला। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर किरिंग जवाई बापला। बिरहोर जनजाति में सेवा विवाह को किरिंग जवाई बापला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति में सहपलायन विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है किरिंग जवाई बापला, नपम बापला, बोलो बापला और उदरा उदरी बापला। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर उदरा उदरी बापला। बिरहोर जनजाति में जो सहपलायन विवाह होता है उसे उदरा उदरी बापला के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति में विनिमय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? बिरहोर जनजाति में विनिमय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है गुआ बापला, नपम बापला, बोलो बापला और उदरा उदरी बापला। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर गुआ बापला। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति में सहहठ विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है गुआ बापला, नपम बापला, बोलो बापला और उदरा उदरी बापला। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर बोलो बापला। बिरहोर जनजाति में सहहठ विवाह को बोलो बापला के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति में सह विधवा विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है गुआ बापला, नपम बापला, बोलो बापला और सांगा बापला। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर सांगा बापला। बिरहोर जनजाति में सह विधवा विवाह को सांगा बापला के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति से संबंधित शब्द डांग, लागरी तथा मुतकर क्या है? तो ऑप्शन है पकवान है, वस्त्र है, नृत्य है या बोली है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर नृत्य है। बिरहोर जनजाति से संबंधित जो शब्द डांग है, लागरी है और मुतकल है ये तीनों नृत्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति से संबंधित इन वाद्य यंत्रों के बारे में निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो ऑप्शन है मांदर ढोल, तुम्दा, नगाड़ा, तमक, बांसुरी, तीरियों और सभी मिलान सही है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर सभी मिलान सही है। बिरहोर जनजाति से संबंधित इन वाद्य यंत्रों के बारे में जो दिया हुआ है ये तीनों मिलान वो तीनों मिलान सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति का जो प्रमुख पेशा है वो क्या है?
तो लकड़ी काटना, शिकार करना, खाद्य संग्रहण करना या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। बिरहोर जनजाति का जो प्रमुख पेशा है वो लकड़ी काटना भी है, शिकार करना भी है और खाद्य संग्रहण भी करना है। इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोरों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है उल्थू, भूलियास, थानिया या ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, ए और बी दोनों। मतलब घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोरों को उल्थू और भूलियास इन दोनों नामों से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थाई जीवन जीने वाले बिरहोरों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है थानिया, जांघी, उल्थू या ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, ए और बी दोनों। अस्थाई जीवन जीने वाले बिरहोरों को थानिया और जांघी के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति में नीची भूमि को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है गोड़ा, बेरा, बाध और सघा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, बेरा। बिरहोर जनजाति में नीची भूमि को बेरा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति में उच्च भूमि को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है गोड़ा, बेरा, बाध और सघा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, गोड़ा। बिरहोर जनजाति में उच्च भूमि को गोड़ा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है, इस जनजाति में भूमि को सामुदायिक संपत्ति माना जाता है तथा इसे बेचने पर प्रतिबंध होता है। दूसरा ऑप्शन है, इस जनजाति के लोग पीतल, तांबा तथा कांसा के कार्य में अत्यंत निपुण होते हैं। तीसरा है, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है और चौथा है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। बिरहोर जनजाति के बारे में ये जो दोनों कथन दिया हुआ है कि इस जनजाति में भूमि को सामुदायिक संपत्ति माना जाता है तथा इसे बेचने पर प्रतिबंध होता है, और दूसरा ऑप्शन, इस जनजाति के लोग पीतल, तांबा तथा कांसा के कार्य में अत्यंत निपुण होते हैं, ये जो दोनों ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर होगा, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो ऑप्शन है मरांग बुरु, सिंगा बोंगा, हाथू बोंगा और सोसो बोंगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, सिंगा बोंगा। बिरहोर जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं वो सिंगा बोंगा हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, बिरहोर जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है ओझा, मती, नाये और सयाना। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, नाये। बिरहोर जनजाति के धार्मिक प्रधान को नाये कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर चैनल में आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।